एक संत जो उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, एक श्रावक भी उम्र में बहुत बड़ा था, बहुत उम्र में बड़ा था, लेकिन इनके जीवन को देखकर कहाँ ये तो थे बच्चे और वो थे बहुत बूढ़ा, 40 वर्ष की अवस्था का फर्क था। पैरों में नमस्कार, गिर गए। एक संत गिर गए, ये लघुराज स्वामी, ये संत थे, गृहस्थ नहीं थे। श्रीमद जी तो गृहस्थ थे और लघुराज स्वामी थे संत थे। ज्ञान भी था, प्रवचन भी करते थे और बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, ज्ञान था। किसी ने इनके जानने की जिज्ञासा थी, एक भाई से इनका काफी संपर्क था। उस भाई ने कहा श्रीमद जी आए हुए हैं, आप मिलो, दर्शन करना हो। तो कहती हैं कि जब वो आए मिले, उनको देखा केवल और कुछ नहीं किया है, आए और देखा, देखते ही वो पैरों में गिर पड़े। एक संत, गृहस्थ भी नमस्कार नहीं करती हैं, बहुत मुश्किल से करती हैं, क्योंकि महाराज का मुखवती नहीं है, हम मुखवती वाले हैं। वो कहते हैं हम छोटी मुखवती वाले हैं, तो वो कहते हैं हम बड़ी मुखवती, वो कैसे करेंगे, उनको नमस्कार नहीं करेंगे। नमस्कार मुखवती को करती हैं या किसको करती हैं? छोटी है तो छोटी को नमस्कार करते हैं, बड़ी है तो बड़ी को नमस्कार करते हैं, आत्मा को नमस्कार नहीं करते हैं। वो संत थी, सब छोड़ करके पैरों में और साष्टांग किया। साष्टांग कैसे करते हैं? 3 बार करती हैं, ऐसे 3 बार साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने बहुत रोका कि मत करो, आप रहने दो, आप संत है। लेकिन उन्होंने देख लिया संत तो मैं नहीं हूँ, मेरा तो कपड़ा है, मैं तो केवल वेश में हूँ, ये संत है। वेश तो इनका नहीं है, लेकिन आत्मा संत की है, इसलिए नमस्कार। फिर पूछा, बोलो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? तो बोला मैं तो 2 ही चीज चाहता हूँ, 2 ही चीज। एक तो ये चाहता हूँ आत्मज्ञान। पहली बात कही है कि मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ, और दूसरा मैं चाहता हूँ मेरा ब्रह्मचर्य है वो बहुत दृढ़ होना चाहिए। 2 संत तपस्या करते थे वर्षों से। क्या करते थे? एकांतर करते थे। एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना। तब उन्होंने कहा कि नहीं खाने से ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, उसका उपाय करो, साधना करो तो होगा। और फिर बार बार उन्होंने पूछते गए कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो एक ही उत्तर देते, बोध प्राप्त करो। क्या कहा? बोध प्राप्त करो। तो बोध तो आप दो, आप देंगे तो बोध होगा। तो उन्होंने केवल एक ही बात कही, मौन। फिर कहती हैं उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक, चातुर्मास के बाद कहीं आए, 3 वर्षों तक केवल मौन का अभ्यास किया। 3 वर्षों तक विशेष काम की बिना नहीं बोलना। साधु संतों के हो कोई काम हो तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। 3 वर्षों तक मौन का अभ्यास करते करते उस स्टेज को प्राप्त। ये आएगा, लेकिन प्यास होनी चाहिए। प्यास बिना, प्यास नहीं है और आपके सामने अमृत भी रख दे तो भी कोई काम नहीं करेगा। भूख नहीं है और भोजन रख दिया, प्यास जागी तो काम हो जाए। तो श्रीमती के जीवन से पहले उन्हें पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने से पता लगेगा कि उनका जीवन कैसा था। व्यापार भी किया, सब किया, लेकिन एक बात ही, उन्होंने अपनी अनासक्ति को नहीं छोड़ा, अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। कितना ही पैसा मिल रहा था, लाखों का सौदा तय हो गया, लाखों की इनकम थी, लेकिन 1 मिनट में ठुकरा दी। तब उस मुस्लिम भाई ने कहा आप फरिश्ता है, आदमी नहीं है, आप फरिश्ता है। रुपया बड़ा नहीं है, बड़ा क्या है? ईमानदारी बड़ी है, नैतिकता बड़ी है। ये जब सम्यक्त्व आती है उससे पहले ये गुण आती हैं। इसलिए 14 गुण बताए मार्गानुसारी। जैसे गुणस्थान है वैसे एक मार्गानुसारी भी है। उस मार्गानुसारी के गुण अपने में आने चाहिए, फिर आगे धर्म की साधना होगी। मार्गानुसारी ये मोक्ष का
जाने का मार्ग है। मोक्ष में मार्गानुसारी, मार्ग का अनुसरण करना। मार्ग कौन सा मार्ग है? मोक्ष मार्ग है। उनका अनुसरण करना, उसमें जाना, उसके जाने से लिए ये 14 सीढ़ियाँ हैं, उनको अपने पार करनी। इतनी नैतिकता है। कोई भी आदमी आपकी गोद में आकर के सो जाए तो भी उस पर भी आपका मन वैसा ही रहे। सम्यक दर्शन की ये स्थिति है। सम्यक दर्शन आने के बाद आदमी में आसक्ति नहीं रहती। भरत चक्रवर्ती कितने वर्ष रहे थे? सम्यक दर्शन से पहले कितने वर्ष रहे थे संसार में? चक्रवर्ती थे, राज किए। आज तो इतने वर्ष की बात करते हैं, आश्चर्य लगेगा। 93 लाख वर्ष तक है संसार में रहे, लाखों वर्षों तक संसार में रहे, राज भी किया, लेकिन अनासक्त थे। ये किस कारण से? ये अनासक्ति आई कहाँ से? आत्मज्ञान से आई, सम्यक दर्शन से आई। सम्यक दृष्टा व्यक्ति अनासक्त रहेगा। जैसे अपने कहते हैं जल में कमलवत है, जल कमलवत कहते हैं। ये अनासक्ति आती है सम्यक दर्शन की। तो भोगों में रह करके भी आदमी भोगों में नहीं रहता। रहता कहाँ है? खाता है, पीता है, राग भी करता है, और भी सब करता होगा, लेकिन रहता ही यहाँ है। शरीर का मोह भी चला गया, ममत्व भी चला गया, छूटेगा। जानते थे एक दिन जाएगा। सम्यक दृष्टि आदमी ये जान लेता है, समझ लेता है कि आया एक दिन जाना है, तो शरीर छूटेगा, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये सम्यक दर्शन की स्थिति, इस स्थिति में वो रहे हैं, इसलिए अपने इसको इतना मानते हैं। और कोई मानते, आप भी है, हम भी है, कौन मानते हैं? इनके इतने गीत गाते हैं, इतने महिमा गाते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना लिखते हैं। इसका कारण क्या है? और कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है कि ये यहाँ पहुंचे हुए थे, यहाँ रहते थे, और अपने बोलते भी हैं। उसमें पद्य बोलते हैं नहीं लास्ट में प्रार्थना में, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा वो बंदन। ज्ञानी कौन होता है? शास्त्रों को पढ़ लिया ज्ञानी नहीं होता। पूर्वों का ज्ञान करने से भी ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी होता है देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। देह छता यानी शरीर के होते हुए भी जो रहते किस में है? शरीर ही आत्मा में रहते हैं। बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणवा वो बंधन अगणित। ऐसे रही ये प्रार्थना, ऐसी लिखी गई। इसलिए ये प्रार्थना शब्द नहीं है, जोड़ी नहीं है, कोई बनाई नहीं है, टाइम ही नहीं लगा, कोई बैठे लिखा। आत्मसिद्धि शास्त्र को 1.5 घंटों में लिख दिया, जिसके 142 पद्य बैठे बैठे शाम को बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा में पूरे आत्मसिद्धि शास्त्र। ये ज्ञान कहाँ से आया? ये सम्यक दर्शन, पूर्व जन्म का संस्कार और ये ज्ञान उनके पास, इसलिए उससे ये उनकी स्थिति थी। उस स्थिति को समझ करके अपने करें, देखेंगे कि उन्होंने ये आत्मज्ञान के बाद में ये प्रार्थना लिखी। तो अपने को प्रकाश पैदा करना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा हटना पड़ेगा। राग द्वेष से भी हटना पड़ेगा, काम क्रोध से भी हटना पड़ेगा, लोभ से भी हटना पड़ेगा। काम क्रोध मोह लोभ ये रहेंगे तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये अंधकार है। हिंसा की भावना, असत्य का विचार, व्यसन, वासना, ये सब क्या है? अंधकार है, अंधेरा है। अंधेरा प्रकाश पैदा करो तो ये थोड़ा दूर होगा। इसलिए ये महावीर का ये आ रहा है। क्या आ रहा है? महावीर निर्वाण दिवस भी आ रहा है, दीपावली भी आ रही है। तो दिया जलाना है। किसका दिया जलाना है? ज्ञान का। कौन से ज्ञान का? इस ज्ञान का तो जलाते रहे हैं, उस ज्ञान का जला। वो ज्ञान 2 तरीके से आएगा। स्वाध्याय करते करते, ध्यान करते करते, जप करते करते,
आपका जीवन इसमें खो जाए। बस जप करते रहें, करते रहें, करते रहें। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, एक स्थिति अपने आप बनेगी आपकी। यदि लगातार आप करते रहेंगे तो आत्मा की अवस्था बनेगी कि उससे आप फिर आगे की सीढ़ी प्राप्त करेंगे, फिर ध्यान में जाएंगे, फिर साधना में जाएंगे। शुद्धि होगी तो अंतर्ज्ञान होगा, कर्ममल हटेगा, चित्त निर्मल होगा। ऐसे ही हुआ है, कबीर को ऐसे ही हुआ है, दादू को ऐसे ही हुआ है, और भी संतों को बहुत, कितने को कहूँ, कितने ही संतों को, मीरा को ऐसे ही हुआ, गंगा सती को भी ऐसे ही हुआ। भजन करे, कहते हैं भक्ति करे, और चित्त यदि साफ नहीं है, निर्मल नहीं है, तो भक्ति नहीं होगी। जेनी चित्तनी निर्मलता, गंगा सती कह रही है, जिसकी चित्त की निर्मलता है उसकी भगवान उसको मिलेंगे, उसकी शुद्धि होगी। भगवान नजदीक है अपन, लेकिन अपना मन मैला है, अपना मन मैला है, इसलिए परमात्मा नहीं, अपने से दूर है। छोटा सा, इतना सा पर्दा है आपके और परमात्मा के बीच में, एक बहुत छोटा सा पर्दा है, कोई बहुत बड़ा पर्दा नहीं है। वो हटे तो आओ हम ये प्रार्थना करें कि इस ये जो महावीर निर्वाण दिवस पर संकल्प करें, ध्यान का, स्वाध्याय का एक संकल्प लें। रोजाना ध्यान और रोजाना स्वाध्याय 1 घंटा, आधा घंटा, और इसको भी जितना पढ़ेंगे आपने तो पढ़ते जाएंगे तो अपने आप ये खुलता जाएगा, अपने आप आपके सामने ये खुल करके सामने आएगा। तो फिर आपको महसूस होगा, क्योंकि ये खुले दिल की बात है। उनकी आत्मा खुली थी, इसलिए इन्होंने सबके सम्यक दर्शन होगा, आत्मा पर आस्था गहरी हो जाएगी। उसके साथ दोनों जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है जब न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आपस में मेल जोल है। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद वो थोड़ा देरी से आएगा, इसलिए ये एक नियम है। मुझे आशा है कि हम इस अवसर पर, इस मनुष्य जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे, मोह माया राग द्वेष फंस से निकलना है। कीचड़ में घुस तो गए, कीचड़ में जैसे वो हाथी पैर उठाता है और कीचड़ में जाता है, ऐसे अपने कीचड़ में घुस गए। निकलना है, कैसे निकले ये सोचना है। निकलने का ये रास्ता है स्वाध्याय, ध्यान और पढ़ना। ये जो छोटी सी पुस्तक अभी आई नहीं है, ये आपके सामने पड़ी है, इसमें कुछ ऐसी दिए निकलने के रास्ते हैं। ये भावों की शुद्धि, ये निकलने का एक मार्ग है। जिन वचन अर्थवाणी है, बीतरा के वचन है, वो इस संसार से निकालने वाले हैं। देखेंगे और संकल्प करेंगे, क्योंकि ये जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है। महंगा जीवन है, महंगा धन महंगा है या जीवन महंगा है? क्या महंगा है? जीवन महंगा है, पैसा महंगा नहीं है। पैसा आदमी लाखों लुटा दे तो कुछ भी नहीं, सब चला जाए तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज, अपने पास पूंजी है तो यही है, अपने उसी पूंजी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो आप इस दिवाली के पर्व पर ये अवश्य संकल्प करेंगे कि मैं 1 घंटा, आधा घंटा जप करूँगा। जब से शुद्धि हो जाएगी, जब से आप चले जाएंगे, ध्यान में भी चले जाएंगे, और जब से सारा काम हो जाएगा। एक जब बहुत बड़ा काम करता है। राम को मिला दिया सबरी ने, सबरी को राम मिल गए। कब मिले? कितने वर्षों के बाद मिले? सबरी ने ये सुना कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। नारद जी ने भी कहा कि राम आ रहे हैं, तुम यहीं बैठे रहो, यहीं आ जाएंगे राम। तुम तो केवल राम का नाम लेते रहो, राम नाम, राम 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 करते रहो। सबरी को राम मिल, सबरी को राम मिल सकते हैं तो अपने को क्यों नहीं मिल सकते?
अपने को क्यों नहीं मिल सकती? मीरा को घनश्याम मिले, मीरा को घनश्याम मिले। गंगा सती ने कहा है कि मैं तो जा रही थी, बैठी थी, लेकिन 2 आदमी मुझे मिल गए, एक संत मिले और एक भगवान मिले। कौन मिले? संत मिले और भगवान मिले। तो मैंने भगवान को छोड़ दिया, मैं गई पहले संतों के पास। पहले संतों के पास में गई, क्योंकि संत के बिना भगवान मिलते नहीं। संत सदा हृदय में, और राम है वो हृदय में ऊपर है, और संत है वो हृदय में। आपके हम सबके हृदय में है परमात्मा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना है, खोलना है उसको, चाबी घुमानी है। इन्होंने एक जगह लिखा है, साधुओं के लिए भी लिखा है कि एक संप्रदाय में चाबी घुमानी नहीं आती है। अच्छा है तो सही, लेकिन चाबी घुमानी नहीं आती है, इसलिए उनके पास नहीं है। कोई कटाक्ष नहीं किया है, लेकिन हकीकत में एक बात कही है कि उनके पास है सब, लेकिन चाबी घुमानी नहीं आती। तो चाबी घुमानी है। ये बड़ा सौभाग्य कहना चाहिए कि अपने को एक ऐसा मौका मिला, और ये वाणी मिली है, वचन मिली है। इनके वचन, एक एक वचन, इन्होंने कहा महावीर के एक वचन की 20 आदमी साधना कर ले तो उसे मोक्ष होगा। यही बात सबने कही है। आचार्य भिक्षु ने भी यही कहा, आचार्य तुलसी ने भी यही कही, और कहेंगे सत्य को कोई इनकार नहीं कर सकता। हकीकत है। आचार्य भिक्षु ने लिखा है, दृढ़ समकित धर थोड़ा। समकित तो है, पर दृढ़ समकित धर है। कितने हैं? थोड़े। ओके ना, कोई 1-2 हो गए होंगे, आज मिलना ही मुश्किल है। तो अपने उसकी साधना करें, उसको पकड़ेंगे इसी मंगल भावना के साथ।